हेलो। हाँ सर बोलिए। आ- मैं आपको कह रहा हूँ, इंग्लिश आता है कि नहीं आता, थोड़ा बहुत आपको? थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं आता। थोड़ा थोड़ा मतलब क्या है, एबीसीडी आता है? हाँ हाँ सर। पक्का आता है एबीसीडी? हाँ सर, हाँ सर। एबीसीडी बोल के बताना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। अगर आप कहीं पे भी, हाँ अगर सर। कहीं पे भी मान लो, देखो क्या है, इंडिया में तो चलो हिंदी चलता है, सब जगह हम हिंदी बात कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया अगर हम हाँ जॉब सर। के हाँ लिए सर। जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, हाँ हिंदी के अलावा हमारे को इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कंट्री के टेक्नीशियंस लोग भी वहाँ कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, एक सेकंड है ना, हाँ। होल्ड करना, एक मिनट। ओके ओके। যা কিছু দেখা যাচ্ছে। हेलो। हाँ ब्रदर, तो मैं आपसे ये कह रहा था, जैसे अपन क्या है, जैसे दूसरी कंट्री में कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं ना, किसी भी कंट्री के हाँ अंदर सर। हाँ में, सर। तो ऑलमोस्ट क्या है कि सभी कंट्रियों के अंदर में क्या है ना, हमारा हिंदी के अलावा दूसरे कंट्री के लोग भी रहते हैं, जिनको क्या है ना, हाँ हिंदी ठीक है। समझ में नहीं आती है। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको हिंदी समझ में ही नहीं आती है, उनको इंग्लिश समझ में आती है क्या। हाँ सर। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, बिजनेस ओनर है, वो ज्वाइन होंगे आपके साथ में। हम साथ में ही क्लास लेंगे, आधा हिंदी में होगा, आधा इंग्लिश में होगा, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो कुछ क्या है, जैसे आप मतलब क्या होता है, इंग्लिश ऐसे सीखने में कभी भी नहीं आता है। आप चाहे टेंस सीख लो, इंग्लिश में प्रोनाउन, ग्रामर सीख लो, कुछ भी सीख लो, लेकिन आप लोग बोल नहीं पाएंगे जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। मैं भी जब फर्स्ट टाइम के अंदर मैं आउट ऑफ इंडिया गया था ना, तो मुझे भी है ना इंग्लिश स्पोकन नहीं आता था, क्या मतलब जानता तो सब था मैं, लेकिन बोल नहीं पाता था, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कोई बात करने के लिए था नहीं। तो आप लोगों के साथ आप थोड़ा इंग्लिश क्लास भी, थोड़ा मतलब थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश करोगे ना, तो समझ में आ जाएगा आपको बोलने में, समझने में, क्योंकि आगे लाइफ में बढ़ने के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है, वो लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल पे था, है ना। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल में साइकिल पे था, और ऑलमोस्ट अपन ने बात किया था कि एयर कंडीशनिंग का जो कूलिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसके बारे में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अपन ये चाहते हैं कि जैसे आप लोगों के जो स्टार्टिंग बेस है, यानी कि जीरो लेवल, यानी 1 टन से लेके 50 टन तक के यूनिट जो होते हैं, जिसमें आप स्प्लिट एसी को ले लीजिए, टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन ले हाँ लीजिए, या फिर आप डक्टेबल कैसेट, और 5 टन 10 टन के डक्टेबल यूनिट, पैकेज यूनिट्स, इनको ले लीजिए। तो इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को मैं एक बेसिक है ना, एक इंटरव्यू, बेसिक जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ, हाँ सर। हाँ कि सर। जिसमें हम इंट्रोडक्शंस लेते हैं कि जैसे मैं आपसे कोई पूछता हूँ, यानी इंस्ट्रक्शंस लेता हूँ। इंटरव्यू का मतलब इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी इंस्ट्रक्शंस से मतलब एक तो ये होता है कि आपको कुछ आदेश दिया जाता है, या फिर आपसे कुछ इंट्रोडक्शंस यानी आपसे परिचय लिया जाता है। तो परिचय में एक तो इंडिविजुअल परिचय होता है, जो हम बोलते हैं कि माय नेम इज लाइक दिस एंड आई बिलोंग फ्रॉम लाइक दिस एंड माय क्वालिफिकेशंस एंड माय एक्सपीरियंस, ये तो बेसिक है। लेकिन जब आपके बात प्रोफेशन और जॉब की आती है, तो ये पूछा जाता है कि हाउ
मतलब आपको क्या क्या आता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप किन मशीनों पे काम करते हो, आपने क्या क्या किया है, आपने किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं। तो वो सारी चीजें जब आती है ना ब्रदर, तो वो एक प्रोफेशनली आ जाती है इंट्रोड जो हमारा इंटरव्यू होता है उसके अंदर में। तो हमको कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि मेरी पोस्ट क्या है, और मेरी पोस्ट में जो मेरा रोल है वो क्या है, उस रोल के अकॉर्डिंग मुझे किन चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एज ए एसी टेक्नीशियन, ये बेसिक्स है। दूसरी बात होती है एचवीएसी टेक्नीशियन। अब इसमें भी अलग अलग पोस्ट होता है, डोमेस्टिक में भी एसी टेक्नीशियन होता है, हेल्पर होता है, सीनियर टेक्नीशियन, टीम लीडर, सुपरवाइजर होता है, जो लोग हम ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं उनके अंतर्गत में। उसके बाद हमारा एचवीएसी टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, वीआर ये सब अलग बातें हैं। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो बात करें एसी टेक्नीशियन वाली, क्योंकि हम अभी बेसिक्स में चल रहे हैं। तो ब्रदर, मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना कि हमारा कहने का मतलब क्या है कि एसी टेक्नीशियन को कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी तक मैं पिछले 4 सालों में कभी भी एसी टेक्नीशियन की ट्रेनिंग नहीं दिया है। एसी टेक्नीशियन से मेरा मतलब ग्राउंड से जीरो लेवल वाली, और एचवीएसी की भी इतनी ट्रेनिंग नहीं दिया दिया है, लेकिन इतना नहीं दिया, वीआरएफ पे ही ज्यादा फोकस्ड हुआ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप जीरो लेवल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, बिकॉज अराउंड द वर्ल्ड लगभग लगभग 85% टेक्नीशियंस हैं वो जीरो से ही शुरू करते हैं, और ऑलमोस्ट जीरो से ही शुरू करते हैं सभी के सभी। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जो मशीन्स हैं, एयर कंडीशनर मशीन है, सबसे पहली बात तो क्या आती है कि जब हम कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमारा प्रोफेशन क्या है, वो है हमारा प्रोफेशन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे कितने भी, चाहे बड़े स्तर के हो। तो एयर कंडीशनिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो एयर कंडीशनर सिस्टम क्या होता है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होते हैं, इसके बारे में आप असलम भाई आप बताइए। यार से आपका एयर प्यूरिफायर या एयर ही अपना आपका टेम्परेचर कंट्रोल हम्म। एयर कंडीशनिंग के बारे में आपने क्या बताया अभी? टेम्परेचर कंट्रोल रूम का जो एयर कंडीशनिंग का काम रहता है वो आपके सीजन में आपके सीजन में आप थोड़ा तेज बोलिए ना यार, तेज बोलिए थोड़ा, असलम भाई तेज बोलिए, आपका तो नेटवर्क ही चला गया है। मिर्जा नूर भाई आप बताइए। आप है ना, जब आप हाँ जूम सर। ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं ना, तो अपना इंटरनेट को बचा के हाँ रखिए सर। आप। क्योंकि इंटरनेट अगर आपका, अगर मान लीजिए अगर आपका इंटरनेट वगैरह में कोई भी अगर रहता है ना, तो फिर इंटरनेट वगैरह आपका अगर सही नहीं रहता है तो आपका जूम क्लासेस है ना सही ढंग से चलता नहीं है। इंटरनेट बचा के रखिए, दिन भर फालतू वीडियो मत देखिए सोशल मीडिया पे, जूम के लिए इंटरनेट बचा के रखिए। अच्छा मुझे ये बताओ एयर कंडीशनर सिस्टम के बारे में, अगर आपसे कोई इंग्लिश में हाँ पूछे सर। तो क्या बताओगे? एयर कंडीशनर सिस्टम क्या होते हैं? मिर्जा नूर जी आप बता दीजिए, आप मुझे तेज आवाज में बताइए। व्हाट्स द मीन्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, व्हाट द मीनिंग ऑफ एयर कंडीशनर सिस्टम एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हाउ इज इट वर्किंग एंड व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल? सर हिंदी में बोलूँ? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश में? हम्म। इंग्लिश में हिंदी बोलिए, बोलने व्हाट द थोड़ा मीनिंग सर। ऑफ एयर कंडीशनर सिस्टम। ओके मिर्जा जी, नो प्रॉब्लम, वे कि मैं कोई बात नहीं, आपको नहीं बोलने में आ रहा है तो हिंदी में ही बता दीजिए। एयर कंडीशनिंग सिस्टम
कूलिंग के लिए है, कूलिंग सिस्टम। मतलब एयर कंडीशनिंग नॉट ओनली फॉर द कूलिंग, एयर कंडीशनिंग का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एयर कंडीशनर इज अ मैकेनिकल डिवाइस, इट इज अ मैकेनिकल मशीनरी, देन हाँ। वी कैन प्रोड्यूस द एयर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एयर कंडीशनर मीन्स एयर कंडीशन, एयर को कंडीशन करने वाली मशीन को एयर कंडीशनर बोलते हैं। ठीक है, एयर को कंडीशन करने वाली मशीन को एयर कंडीशनर बोलते हैं। यानी कि एयर को कंडीशन, आई मीन टू से अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, वट एवर वी आर डिजायर टू कन्वर्ट हीट एंड कूल और वट एवर अकॉर्डिंग टू आउटसाइड टेम्परेचर। आउटसाइड क्या टेम्परेचर, हमको इनसाइड द सरफेस एरिया व्हाट वी आर रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर, उसको जो हम कन्वर्ट करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उस मशीन का नाम एयर कंडीशनर सिस्टम है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको, समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हाँ सर। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ। चलो ठीक है, तो आपको एयर कंडीशनिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो एयर कंडीशनर इज द मैकेनिकल, एक एक हमारा डिवाइस होता है जिसके अंदर में क्या एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब एक कंपोनेंट्स होता है जिसके अंदर में रेफ्रिजरेंट गैस को हाई प्रेशर्स में कन्वर्ट करने के बाद लो प्रेशर में हम जब प्राप्त करते हैं रेफ्रिजरेंट गैस को, तो वो डिवाइस हमारे जो सरफेक्स एरिया यानी अंदर का जो एरिया, जो बंद एरिया, रूम है, फ्रिज है, कोल्ड स्टोरेज है, वट एवर है, स्वीट काउंटर, वट एवर डीप फ्रीजर है, तो जो हमारा एक बंद एरिया है, एक निश्चित एरिया ना, यानी कि एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन सिस्टम केवल वही काम करते हैं जहाँ एक बंद एरिया होता है, इज ए क्लोज्ड एरिया। एंड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी टू यूजेस, वैसी ही कैपेसिटी की मशीन को हम यूज करते हैं, चाहे 1 टन का मशीन हो, चाहे 5 टन हो, चाहे 180 लीटर का फ्रिज हो, चाहे वट एवर। तो डिपेंड ऑन द साइज एंड हीट लोड, हीट लोड इज डिपेंडिंग ऑन यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। हम उसका यूजेस किन चीजों के लिए कर रहे हैं, हमारा यूजेस किसी कंफर्ट जोन के लिए हो रहा है, एक काम करने के लिए, अच्छा एक, चलो ठीक है, मैं एक बात पूछता हूँ। कोई भी इंसान है या हम जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे को कितना टेम्परेचर इज कंफर्टेबल होता है रहने के लिए? कौन सा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होता है जो कंफर्टेबल होता है? आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कभी। मैं बता देता हूँ, 24 टेम्परेचर, 24 डिग्री टेम्परेचर इज द कंफर्टेबल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम एयर कंडीशनर सिस्टम का यूज ऑफिसेस में यूज करते हैं, ताकि हमारी जो काम की उपयोगिता है, हमारी काम की जो अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे, उसके लिए। तो हम एयर कंडीशनर सिस्टम काम के लिए या हमारी पर्सनल बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए, एक कंफर्ट जोन के लिए हम एयर कंडीशनर सिस्टम यूज करते हैं, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। लेकिन एयर कंडीशनर में के अलावा जो कूलिंग इक्विपमेंट है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज या वट एवर अनदर वन, तो उनकी उपयोगिता क्या है कि उसमें रखने वाली जो चीजें हैं, जैसे कि फूड पदार्थ हो गए, फूड, ये बैकएंड में आवाज आ रही है, तो है ना, फूड प्रोडक्ट वगैरह हो गए, या फिर हमारे कोई भी मेडिकल साइंस में हो गए, हॉस्पिटल्स में हो गए, रिफाइनरीज में हो गए, तो उनमें जो उपयोग होने वाली जो चीजें हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए या लंबे समय तक स्टोरेज रखने के लिए हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम या कूलिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, जैसे हमको खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है, लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, तो वहां पे हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो मशीनरीज है उनका उपयोग करते हैं। लेकिन एयर कंडीशनिंग का उपयोग सिर्फ और सिर्फ प्लस टेम्परेचर के लिए होता है, जहां पे हम किसी भी टाइप ऑफ मशीनरी या ह्यूमन बॉडी के लिए हम यूज करते हैं। तो बेसिकली द मीनिंग ऑफ एयर कंडीशनर, इट इज द मशीन ऑफ कंट्रोल द एयर एंड ह्यूमिडिटी एंड वेदर कंट्रोल एंड क्लाइमेट कंट्रोल इन द सरफेक्स, एक निश्चित एरिया जो हमारा है उसके अंतर्गत में, जो हम चाहें उसकी आर्द्रता को कम, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता हिंदी में, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर में इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो डिजायर टेम्परेचर है, 20 टेम्परेचर, 22 टेम्परेचर, 18 टेम्परेचर, वट एवर वेन वी आर रिक्वायर्ड, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो मशीन कहलाती है एयर कंडीशनर सिस्टम। समझ में आएगा? समझ में आया नहीं आया असलम भाई?
सर हाँ। आपका नेटवर्क आधा तो चला जाता है, पता नहीं कहाँ पे। मिर्जा ना, मिर्जा नूर जी, आपको समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ सर। Okay, Rajesh ji, I know you are not speaking in very well in understand to Hindi, but I know some little bit of sentence you can understand what I am saying. So, Yeah. sir, Yes. do you understand what I said about the air conditioner system? Yeah. Continue, sir. Continue. Very good, I sir. can understand. Very well. Okay, so Okay. we are continuing right now about the air conditioner system, and this topic is clear about the air conditioner meaning and refrigeration system is clear. Second one is about the process of refrigeration. The process of refrigeration cycle, how is it produce the cooling in air conditioning system and refrigeration system. So basically the components of processing of refrigeration cycle, first of all we are use a refrigerant gas, because this is a very important to produce the cooling, because if we are not put refrigerant gas in air conditioner or refrigeration, that's all components are not working for cooling or whatever. So basically the refrigeration gases where we can find refrigeration gases हमको कहाँ पे मिलती है? हमको रेफ्रिजरेंट गैसेस कैसे प्राप्त होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। रेफ्रिजरेंट गैसेस अराउंड द हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारा वातावरण, जो बाहरी वातावरण है, जो यानी कि हम आकाश में देखते हैं, जो हमारे चारों तरफ है, वो वातावरण कहलाता है, इस इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर में जो जितने भी टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर में यूज होने वाली गैसेस हैं, वो हमको प्राप्त तो इन्वायरमेंट से ही होती है, लेकिन होती कैसे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वातावरण में पहले 22 गैसों का आविष्कार हुआ था, कि इतनी गैसें वातावरण में मिलती है हमको, लेकिन अभी 24 प्लस हो चुकी है, वो 25 27 तक हो चुकी है, जिनका अनुसंधान किया गया है कि वी आर find that kind of not a refrigerant gas but gases, type of gases. So उनमें से कुछ selected gases ऐसी हैं जिनको हम एक निश्चित तापक्रम पे गुजारने के बाद में हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि कुछ गैसें ऐसी हैं वातावरण में जिनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं तो वो कूलिंग हमको प्रदान करती है। वो जो गैसें होती है उनको हम रेफ्रिजरेशन गैसें बोलते हैं। तो हम क्या, गैसें जब हम वातावरण में हवा होती है, हवा को देखने में तो बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं हम जब उस जी। तरीके के इक्विपमेंट नहीं यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली जो हवा में जितनी भी गैसें हैं, जब हम उसको एक फोम में गुजारते हैं, यानी कि एक फोम का मतलब क्या हुआ, एक टेम्परेचर। और एक टेम्परेचर में क्या हुआ कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको R22 गैस को अगर स्टोर करना है तो उसका तापक्रम क्या होगा। हमको 22 की जगह जो अभी तो बहुत सारी कृत्रिम गैसें हैं जैसे 410 वगैरह हैं, जो हम मिक्स गैसों का एक समीकरण बना के यूज करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कंपोनेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग के अंदर में जो हमारा जो एयर कंडीशनिंग के अंदर में यूज होने वाली है रेफ्रिजरेंट गैसेस में यूज होने वाली जो रेफ्रिजरेंट गैसेस है, उनके जो तत्व हैं, पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स हमको हवा से मिलते हैं। और उनको जब हम एक स्तर पे, एक तापक्रम पे गुजारते हैं तो वो स्टोरेज हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हम उनका उपयोग एज ए रेफ्रिजरेंट गैस में यूज करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट गैस हमको वातावरण में ही मिलती है, लेकिन एक निश्चित तापक्रम में गुजारा जाता है, हम उसको डिफरेंट नाम से जानते हैं। अब रेफ्रिजरेंट जो गैसेस होती है वो काम कैसे करती है, यानी कि उनकी जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो वर्किंग कैपेसिटी डिपेंड ऑन कैम्प्रेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैम्प्रेशंस में हाउ इज इट वर्किंग ऑन द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। और मतलब क्या होता है कि लोहा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है, जल्दी गर्म होने में भी टाइम हाँ, लगाता है जब आयरन। टेम्परेचर बढ़ेगा तब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब प्रेशर डाउन होगा टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो लोहा क्या होता है कि जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो हमारी रेफ्रिजरेंट गैसेस जो है ना, उनमें एक खासियत होती है, जैसे R134 है, और एक R22 है, और एक R410 है, और एक R404 है। इनके अंदर में अगर हम बात करते हैं उपयोगिता की, द यूसेस ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 134 इज यूजिंग इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ दैट द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल इज लेस देन एंड नॉट मच मोर डिस्टेंस बिटवीन द रेफ्रिजरेशन लाइन लाइक रेफ्रिजरेंट कॉपर पाइपिंग्स। जहां पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर में हमको कूलिंग प्रोसेस का एक, यानी कि जिसमें पाइपिंग कम हो,
जहाँ पे जल्दी कूलिंग कराना हो वहां पे हम लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस R134 रेफ्रिजरेशन जो है हम यूज करते आ रहे हैं रेफ्रिजरेंट गैसेस इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। हम वहां पे 410 यूज नहीं कर सकते बिकॉज द हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस इट इज वर्किंग ऑन हाई प्रेशर ऑन लॉन्ग पीरियड एंड लॉन्ग टाइम इन लॉन्ग रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। सो यहाँ पे हम R134 यूज करते हैं। हम स्प्लिट एसी के अंदर में R22 यूज करते आए हैं, पैकेज यूनिट में भी यूज करते आए हैं बिकॉज इसका जो रेफ्रिजरेशन का लो प्रेशर है, जो कंडेंसिंग का लो प्रेशर है, वो इजी हो जाता है। इसके लिए हम जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट रेफ्रिजरेशन R22 का 75% जो है ना यूजेस है। डिपेंड, गल्फ कंट्रीज में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वहां पे कंडेंसिंग में दिक्कत होती है, तो R22 रेफ्रिजरेशन लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस है जो जल्दी आसानी से कंडेंस हो जाती है, इसलिए R22 का उपयोग किया जाता है। अभी जो VRF सिस्टम हम गल्फ कंट्रीज में देख रहे हैं जिसमें सभी के अंदर में 410 है, लेकिन R22 वाले भी VRF सिस्टम आते हैं जिसमें R22 गैस, डेकन के VRV में भी R22 आता है, बहुत सारी कंपनियों के में भी R22 आता है जिसमें R22 गैस अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट के हिसाब से यूज करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 410 यूज किया जाता है सभी VRF के अंदर में या VRV सिस्टम के बारे में। तो VRV और VRF, एक मिनट में खत्म करता हूँ थोड़ा सा ये रेफ्रिजरेंट गैस को, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो गैसेस है ना, इनकी उपयोगिता क्या डिपेंड करती है कि आपका यूजेस क्या है, टाइप ऑफ मशीन कैसा है, और कंप्रेशन कितना है, रेफ्रिजरेंट पाइप की लेंथ कितना है, कंडेंसिंग आउटसाइड टेम्परेचर क्या है, उसके ऊपर में। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस, तो आप क्या बताएंगे कि रेफ्रिजरेंट गैस ऐसी गैस होती है जिनको हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करने के बाद में कूलिंग प्रदान करते हैं। तो अब टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस की बात करें तो ये बहुत सारी गैसेस होती है, आप एक दो का नाम तो बता दोगे, चार पांच का बता दोगे, लेकिन ये 10-20 होती है। तो 10-20 का उपयोग तुमने किया नहीं है, लेकिन हमको ये बताना है कि जो यूजेस हैं वो डिपेंड करता है मशीन की जो उपयोगिता है उस पे, कि उस मशीन का उपयोग कहाँ पे और किस लिए किया जा रहा है। तो लेकिन रेफ्रिजरेंट गैस चाहे जितनी भी हो, वो दो प्रकार की होती है, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर, और उनका उपयोग सिर्फ कूलिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब हम बाद के अंदर में सोलेनोइड क्या रे 4 वे वाल्व लगा के हीटिंग कूलिंग मूड चेंज कर देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इनका काम सिर्फ कूलिंग प्रदान करना ही होता है। तो अब आपके क्वेश्चन से हैं तो कोई बताइए मुझे। मैं बोल रहा था कि इसका 407 भी यूज होता है ना? हाँ, 407 थोड़ा रेफ्रिजरेंट। तेज बोलो ना यार ब्रदर, तेज बोलो ना असलम भाई। मैं बोल रहा था कि सर 407 भी यूज होता है ना गर्मी में? हाँ हाँ बिल्कुल, चिलर्स में भी यूज होता है, बहुत सारी गैसेस यूज होती है, टाइप ऑफ गैसेस रेफ्रिजरेंट में। आपको एचवीएसी का जो ई बुक्स है ना, कोर्स के अंदर में लॉगिन हो रखा होगा हम्म। आपने, उसमें देखना एचवीएसी का जो ई बुक है उसके अंदर में रेफ्रिजरेंट गैसेस सभी के बारे में, प्रेशर और उपयोगिता सब कुछ उसके अंदर में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन कुछ नाम बताइए देगा आपका? आप, मिर्जा जी आप बताइए, एनी क्वेश्चन? नो सर। यार क्वेश्चन तो होना चाहिए। ओके, राजेश जी आप क्वेश्चन बताइए आपके, इफ यू कैन No, अंडरस्टैंड no. द, if you have any Yeah, yeah. questions. Understood, sir. No question. Continue, sir. Okay, very good. So after that, now is the refrigerant gas is clear, air conditioning meaning is clear. Second one is the means of compressor. The compressor type in mechanical line, we have different kind of compressor. We are using the different uses, but especially in the air conditioning system and refrigeration style, in the refrigeration system, we are use refrigerant compressor. The compress the only refrigerant gas, not in air. क्योंकि हम टायर में हवा भरने के लिए भी कंप्रेसर यूज करते हैं, हम प्रेशर डालने के लिए भी यूज करते हैं, हम वैक्यूम करने के लिए भी कंप्रेसर। टाइप ऑफ कंप्रेसर तो बहुत टाइप होते हैं मैकेनिकल लाइन में, वी हैव लॉट ऑफ कंप्रेसर इन मैकेनिकल लाइन, बट देन इंटरव्यू इंटरव्यू के टाइम में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमसे ये पूछते हैं कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पे बहुत सारे इंटरव्यूअर ऐसा भी सोचते हैं कि इसको कितना पता है, तो वी कैन यूज द वर्ड ऑफ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर दैट टाइम। तो कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट गैसेस को जो कंप्रेस करने वाले होते हैं, उनके टाइप्स की अगर बात करते हैं हम, तो स्टार्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से होता है, रोटेरी कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर। टाइप ऑफ कंप्रेसर 7-8 प्रकार के होते हैं, मेरी एचवीसी की बुक्स में टाइप्स ऑफ कंप्रेसर सभी के सभी लिखे हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप उसको रीड कर सकते हैं। और उनकी उपयोगिता किन किन टाइप ऑफ सिस्टम में होती है उसके बारे में भी लिखा है।
उसके आगे कंप्रेसर को लेके कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द कंप्रेसर, सो आई कैन से बिकॉज द प्रोसेसिंग, देखो कंप्रेसर के अंदर में दो टाइप कंप्रेसर होते हैं, एक इन्वर्टर एक नॉन इन्वर्टर। आफ्टर दैट द inside the machinery of mechanical parts in using we are in compressor in refrigerant gases, so for compressor for the compress all type of लगभग लगभग हर एक कंप्रेसर के अंदर में 32 पार्ट्स होते हैं, किसी के अंदर में ज्यादा होते हैं कम होते हैं। आप उसमें स्क्रू से लेके क्रैंक से लेके शाफ्ट से लेके रोटर से लेके मोटर से लेके वाइडिंग से लेके या फिर हेड से लेके पिस्टन से लेके सब मिला के ऑलमोस्ट। हाँ जी बोलिए। पिस्टन भी होता है ना सर? हाँ, पिस्टन भी होता है उसके अंदर? पिस्टन से ही तो कहाँ होता है कंप्रेस रेफ्रिजरेंट को, किससे होता है? पिस्टन से ही तो वो स्टार्ट करते हैं और डिस्चार्ज भी करते हैं। पिस्टन से ही, पिस्टन का मतलब क्या होता है हिंदी में समझाता हूँ। हम्म, आप ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे एक हाथ हम्म, से दो हाथ से तो क्या होगा, ताली बजेगी हाथ गर्म होएगा। तो पिस्टन में क्या होता है कि पहले जो पिस्टन चलते थे ना रिसिप्रोकेटिंग के अंदर में रोटरी के अंदर में, और हम मोस्टली नॉन इन्वर्टर में यूज करते हैं, सभी में यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अभी दो टाइप बता रहा हूं मैं, एक होता है सिंगल, वो टाइप तो बहुत सारे होते हैं, उनके कंप्रेशंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। हाउ इज इट वर्किंग, देन वी आर प्रेस द रेफ्रिजरेंट गैस इनसाइड द और जो ब्लॉक होता है हमारा उसके अंदर में। तो दो हमारे पास में एक पिस्टन होते हैं जो अप एंड डाउन करवाते हैं रोटर के साथ के अंदर में मिलके। मोटर को जब पावर मिलता है तो मोटर क्या करती है, घूमती है, उसके अंदर में पिस्टन क्रैंक वगैरह सब लगे रहते हैं। तो जब हमारा रेफ्रिजरेंट गैस उसके अंदर से इंसर्ट होता है तो ये आपस में टकराते हैं, जैसे मैंने ताली बजा के बताया ना, आपस में टकराते हैं और उसमें लेस देन मैक्सिमम जो है वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारी रेफ्रिजरेंट गैस को निश्चित, एक निश्चित तो नहीं कह सकता लेकिन लेस देन वॉल्यूम मिलता है। वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, आयतन मतलब यानी गैस का प्रवाह वो लेस देन हो जाता है। मान लो अगर हाफ से अगर वो क्वार्टर में आ जाएगा, क्वार्टर से भी उससे ज्यादा कम में आ जाएगा तो क्या हुआ, मतलब कैपिलरी में आ जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि आयतन को हमने घटाया है। यानी कि कंप्रेशंस के माध्यम से जो कंप्रेसर है वो कंप्रेस करके उसको लेस देन कर देता है, जिससे कि वो हाई प्रेशर में बदल जाती है। और वो हाई प्रेशर में बदलने के कंप्रेसर बाद, हाँ बोलिए। कंप्रेसर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो आपका वेपर रेफ्रिजरेंट वो सेटिंग करता है पहले, उसके बाद जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस करता है, उसके बाद ही कंडेंसर में जाता है ना? वो बात तो सही है ब्रदर, मैं उस टॉपिक पे नहीं कह रहा हूँ आपको, वो तो लो प्रेशर जो वेब हमारा है उसी को ही कंप्रेस करेगा कंप्रेसर तो। लेकिन कंप्रेस जब हमारा लो प्रेशर मतलब अपन एक तरीके से वेपर मान लेते हैं, लिक्विड नहीं मान रहे हैं, तो उसके अंदर में एक बात बताइए मुझे कि जब कंप्रेसर के अंदर में जब पिस्टन के हेड में जाता है तो वहां लिक्विड तो नहीं जाता है ना, रेफ्रिजरेंट गैस ही जाता है। तो जो रेफ्रिजरेंट गैस जाता है जब वो कंप्रेसर के पिस्टन आपस में टकराते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो हवा है, आप देखो एक बार सुनो, आप कंप्रेसर कैसे काम कर रहा है, जैसे वैक्यूम पंप कैसे काम करता है, उसमें हम वैक्यूम पंप में क्या करते हैं कि हम माइक्रोन के अंदर में जो है वैक्यूम करते हैं। तो माइक्रोन क्या होते हैं, जो आयतन को घटाते हैं, यानी कि पर मीटर पे लेस देन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर को मिनिमाइज करते हैं। तो सेम लाइक दैट इन एयर कंडीशनर सिस्टम द कंप्रेसर compress the refrigerant gas and make the pressure in piston, after that release। तो ये जो होता है ना हमारा जो फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस का, ये कंप्रेस करने के बाद में लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, फिर बाद में ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड मिस्टर राजेश जी व्हाट आई एम सेइंग अबाउट दैट? Yes, sir. Continue. ओके, सो Understood. असलम जी Understood. आपको कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है आपको? सर यस सर, आप जब आप बोल रहे थे कि जब कंप्रेसर कंप्रेस करता है उसका टाइम वो लिक्विड में बदल जाता है। हाँ, बिफोर हवा के माध्यम, जैसे हवा रहती है ना वैसा हमारा लिक्विड फॉर्म रहता है ना, वैसा लिक्विड फॉर्म रहेगा कंप्रेसर के अंदर जाएगा ना सेक्शन के माध्यम से तब, है ना। हाँ लेकिन हाँ जब हाँ। पिस्टन में और हेड में चला जाएगा ना वो हवा, हवा मतलब रेफ्रिजरेंट गैस, तो वो क्या करता है कि उस हवा को सक करके उसको कंप्रेस करता है और भी ज्यादा उसके आयतन को कम करता है। और जब आप कम करोगे, जब मिनिमाइज करोगे तो वो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ऐसे ही हमारा रेफ्रिजरेंट गैस होता है। अब जो हमारे वीआरएफ सिस्टम में जो कंप्रेसर यूज होता है ना, ये वेरिएबल कंप्रेसर यूज होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल फॉर्म में वो के आपका अंदर में तो काम करते ही हैं, लेकिन वेरिएबल मतलब जिसमें आप जो आयतन है, मतलब एक तो होता है सिंगल स्पीड और एक सिंगल करंट के साथ में चलता है, लेकिन वेरिएबल का मतलब जहां पे आपका रेफ्रिजरेंट गैस है ये कम और ज्यादा आयतन के हिसाब से चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसकी कंप्रेशन में कुछ चेंज आता है। कंप्रेशन में चेंज नहीं आता है। जब हमारा हीट लोड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेफ्रिजरेंट गैस के वॉल्यूम को ये कंप्रेस करेगा, जितना कम हीट लोड होगा उसको ये स्लो मूवमेंट के अंदर में वेरिएबल मूवमेंट में कंप्रेस करके भेजेगा। लेकिन एक बात आपका वो बताता जो हूँ मैं रूम आपको, का एक बात बताता हूँ, कॉमन बात बता रहा हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। जो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी तो नहीं, ऑलमोस्ट सभी कंपनियां इन वीआरएफ सिस्टम दे आर हाइडिंग, ये हाइड हो रहा है, ये मतलब बता नहीं रहे ये बात। एक्चुअली क्या होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक नियम होता है, एक प्रिंसिपल होता है। कोई भी जो हमारा रासायनिक वैज्ञानिक होगा, इंजीनियर होगा ना, वो इस बात को फॉलो करेगा और समझेगा भी सही कि रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर में जो रेफ्रिजरेशन का जो फॉर्म है, जो सब कूलिंग है, जो एक लिक्विड का होना चाहिए फॉर कूलिंग, वो उसके बिना हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो जब बात ये आती है कि आपका मशीन 20 एचपी का है, आपके मशीन के अंदर में 5 एचपी यूज हो रहा है, तो लेस देन एम्पियर विल क्रिएट एंड इट विल बी वर्क ऑन वेरिएबल मूवमेंट एंड लेस देन कंप्रेशंस एंड लेस दिस गेट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस। बट इज इट 100% नॉट ट्रू? बिकॉज ऑफ दैट, विदाउट लिक्विड फॉर्म में जब तक वो जो जितना, मान लो आपके सिस्टम में 20 एचपी का मशीन है और लगभग 15 इंडोर यूनिट आपके साथ कनेक्टेड है और आपके सिस्टम में 15 केजी गैस है, वो 15 केजी गैस जब तक उसके एक निश्चित सब कूलिंग के अंदर में नहीं जाएगा वो कूलिंग नहीं देगा। मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? तो खैर ये तो अलग टॉपिक्स है, इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वैसे भी हमारा इस टॉपिक पे अभी सर नहीं चल रहा है, कंडेंसर हमारा का बात अंदर चल रहा होगा है तो कंप्रेसर पे। कंप्रेसर वाली बात समझ में आ गई आपको? व्हाट द पर्पस ऑफ कंप्रेसर वी आर यूजिंग इन एयर कंडीशनर सिस्टम? कंप्रेसर का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस कराने के लिए, एक सीधी सिंपल एक लाइन, रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस कराने के लिए, बस सीधे सा बात है। कंप्रेसर का दूसरा काम है जो हमारा, हाँ बोलिए, बोलिए। कंप्रेसर का काम ही है रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करना। बस बस इतनी सी बात है, बस इतना बात है। दूसरा जो कंडेंसर है उसका काम क्या है? कंडेंसर का काम है आपका वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना और हीट रिजेक्ट करना। मेरी बात सुनो, ये लिक्विड फॉर्म वगैरह की गिनी दिमाग से निकाल दो आप। क्या क्या फॉर्म में जा रहा है, किस फॉर्म में नहीं जा रहा है, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो आप। ऐसे आप इंटरव्यू में उलझ जाओगे। अच्छा। सीधा एक ही लाइन बोलो, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस को कंडेंस करने का काम कंडेंसर करता है। इट इज ए कन्वर्ट हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस टू इन लो प्रेशर, बस दैट शिट। हाई क्या? प्रेशर रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर में कन्वर्ट करना यही काम है। हाँ, लो प्रेशर में कन्वर्ट करना। जो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस है ना, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो कंप्रेसर होता है हमारा। अरे यार, कंप्रेसर क्या, अरे कंडेंसर होता है, कंडेंसर। कंडेंसर कंडेंसर। का काम क्या होता हाँ। है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम कंडेंसर का होता है। यस। और जितने भी जो इक्विपमेंट हमारे लगे रहते हैं ना, ये एक्सपेंशन वाल हो गया, सोलेनाइट वाल वगैरह हो गया, फोर वे वाल हो गया, हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच, ड्रायर, फिल्टर, कैपलरीज, ये सारी चीजें तो क्या है ना, रेफ्रिजरेंट गैस को उस फॉर्म में लाने के लिए, यानी फॉर्म से मेरा मतलब क्या हो गया, जैसे कि जो से हमारा मशीन है, छोटा है, बड़ा कैपेसिटी का कैसा भी है, तो उसके अंदर में उसको कूलिंग के लिए जो इक्विक एग्जैक्टली जो हमारे को वहां पे, जैसे फ्रीज वगैरह है तो हम कैपिलरी यूज करते हैं, और स्प्लिट एसी वगैरह है तो हम डेफिनेटली डिस्चार्ज लाइन डायरेक्टली यूज करते हैं, वहां पे भी कैपिलरी यूज होता है। कभी कभी फिल्टर भी यूज हो, फिल्टर तो बहुत लेस देन यूज होता है, विंडो एसी, स्प्लिट एसी में कभी कभी यूज होता है। हाँ, अभी तो सर अभी हाँ नया बोलिए। मशीन में नहीं है। हाँ, नया मशीन में नहीं है।
जो अभी का जो मशीन है हाँ हाँ, अभी के मशीनों उसमें में नहीं है। अभी के जो मशीन है उसमें नहीं है ना, आप ये कह रहे हो ना? यस सर। हाँ हाँ, तो ये बात है। तो बेसिकली क्या है कि जो प्रोटेक्शन और कंट्रोल डिवाइसेस है ना, जितनी भी जो हम मशीनों के अंदर में यूज करते हैं, प्रोटेक्शन और कंट्रोल डिवाइसेस, ये दो टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है, अलग अलग होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के लिए हम जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन होती है। मैकेनिकल में भी कंट्रोल और प्रोटेक्शन होती है, और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी कंट्रोल और प्रोटेक्शन होती है। ये तीन और चार चीजें ही होती है जो हमारे मशीन्स में पूरे सिस्टम को ऑपरेट करती है और कंट्रोल करती है और प्रोटेक्ट करती है। कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइस फॉर रेफ्रिजरेंट गैसेस, चाहे वो कूलिंग का लो प्रेशर हो, हाई प्रेशर हो, सेंसर्स हो, वट। इलेक्ट्रिकल के लिए जितने भी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हम लगाते हैं वो हो गए। उसके अलावा मैकेनिकल में जितने भी टाइप्स ऑफ फोर वे वाल, एक्सपेंशन वाल, सोलेनोइड वाल, वट जो भी हो गए वो हो गए, फिल्टर वगैरह सब कुछ हो गए, वो हो गए। तो यहाँ पे मेरा बेसिक्स जो आपको बताने का मतलब ये था, जैसे हम क्या होता है कंप्यूटर सीखते हैं तो हमको क्या बताते हैं, ये सीपीयू, ये कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है ना। तो एयर कंडीशनिंग के अंदर में जो बेसिक्स मैंने आपको बताया है कि हमारा जो एयर कंडीशनिंग का मीनिंग क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होते हैं, हमारा रेफ्रिजरेंट गैस क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, कंट्रोल प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या होती हैं, इतना समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया तो बढ़िया है। अब अपन जो बात करेंगे आगे, वो बात करेंगे कंट्रोल और प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में। उसके बारे में अपन जो है नेक्स्ट सेशंस के अंदर में पढ़ेंगे।